आप तमाम माह रमजान में रोज़ा रखने वाले रोजेदारों को माह रमजान की 22वीं रोज़ा की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाज़ियाबाद की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। कुछ समय बाद इफ्तार का समय आ जाएगा। इफ्तार के बाद मगरिब का आप नमाज पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि दुआओं में रखें और बैरिस्टर साहब के लिए भी आप लोग दुआ करें। सोशल मीडिया पे आने का मकसद मेरा है लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलाओं से, सभी जनपदों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बैरिस्टर साहब के चाहने वालों का लगातार फोन आ रहे हैं। एक ही सवाल होता है कि पंडित जी क्या हो रहा है। एक ही सवाल होता है कि पंडित जी हम क्या करें। एक ही सवाल होता है कि पंडित जी अपनी प्रत्याशियों का घोषणा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, जैसे आप पार्टी के दीवाने हो, जैसे आप बैरिस्टर साहब की छत्र छाया में गरीब, कमजोर, मजलूम, सताए हुए लोगों का नेतृत्व करना चाहते हो, उसी तरीके से मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। मेरी भी इतनी हैसियत है कि सिर्फ मैं बैरिस्टर साहब जिंदाबाद कर सकता हूं। निर्णय लेने की स्थिति में मैं नहीं हूं। निर्णय लेने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। निर्णय लेने का काम प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई शौकत अली साहब का है। निर्णय लेने का काम पश्चिम प्रदेश के अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब, प्रदेश के प्रमुख महासचिव शमीम तुर्क साहब, इन बड़े बड़े नेताओं का टेबल पे मीटिंग होना है। मीटिंग होने के बाद ही निर्णय हो पाएगा कि हम कितने सीटों पे लड़ पा रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता हैं, वो दीवाने हैं पार्टी के प्रति उनकी मोहब्बत, जज्बाती लोग हैं। जो दिल में आता है वो कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा मेरे साथियों कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और कार्यकर्ता बड़े ही वफादार हैं। और जब पीडीएम, पिछड़ा दलित मुसलमान न्याय संघर्ष मोर्चा का गठन हुआ, यकीन मानना उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, नई शक्ति का संचार हुआ और कार्यकर्ता इस तरीके से खिल उठे, लगा कि उनके जानों में जान आया है और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जाकर के अपनी पार्टी के लोगों को लड़ाने का काम करेगा। लेकिन अब तक निर्णय नहीं आने की वजह से कार्यकर्ता बार बार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब और तमाम प्रदेश के बड़े नेता और पीडीएम न्याय संघर्ष मोर्चा के संयोजक पल्लवी पटेल जी और उनकी टीम बैठ करके डिस्कस कर रही हैं। निश्चित रूप से इसका रिजल्ट बेहतर आएगा। मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम उत्तर प्रदेश की सरजमी पर निश्चित रूप से लहराएगा। इसलिए हौसला आप बनाए रखें
हौसला को कमजोर न होने दें और जहां कहीं भी चुनाव हो पूरी ताकत से हम और आप मिलकर के उस प्रत्याशी की मदद करने का काम करेंगे और चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। बस आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी कि आप तमाम कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष के हौसले को बनाए रखें। कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे जिससे कि पार्टी की छवि पर नुकसान पहुंचे, क्योंकि शौकत साहब ने इस पार्टी को जब उत्तर प्रदेश में लाने का काम किया उस वक्त में पार्टी के झंडे को देख करके लोग कहते थे कि यह पाकिस्तान का झंडा तो नहीं है। उस वक्त में न वो संसाधनें थी न वो कार्यकर्ता था। उसके बावजूद हमारे और आपके प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने जमीनी रूप से संघर्ष करते हुए पार्टी को इस मुकाम तक लाके खड़ा किया। हमें चेयरमैन, जो पूर्व चेयरमैन है हमारे डासना के आरिफ साहब, हाजी आरिफ साहब, उनसे कभी बात होती है तो कभी उनको पश्चिम प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। तो वो कहते हैं पंडित जी, जब मैं आज तो भीड़ अपने साथ है, लेकिन जब मैं पश्चिम प्रदेश का प्रभारी बना था और फोन आता था सहारनपुर से, मुरादाबाद से, संभल से, किसी भी क्षेत्र से फोन आया था कि भाई प्रभारी जी आपकी मीटिंग है, सुनने की बात है। और कहते हैं चेयरमैन साहब की जब मैं मीटिंग में जाता था तो पंडित जी गाड़ी में तेल भी लगते थे, 5 आदमी भी साथ होता था, लेकिन जब मैं वहां जाता तो एक बंद कमरे में मुश्किल से 5 से 7 लोग होते थे और उस मीटिंग को करके हम आ जाते थे। तो ये सब कुर्बानियां हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। हाजी आरिफ साहब जैसे न जाने कितने नेताओं ने अपने सब कुछ न्यौछावर करके पार्टी को आज इस मुकाम पे लाया है। तो बड़ा आसान होता है किसी पे उंगली उठा देना कि शौकत साहब क्या कर रहे हैं, मेहताब साहब क्या कर रहे हैं, शमीम तुर्क साहब क्या कर रहे हैं। देख, उनकी भी अपनी एक सीमा है, जैसे हमारी सीमा एक है, आपकी सीमा है। उस लकीर को हम पार नहीं कर सकते, आप नहीं पार कर सकते। उसी तरीके से प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब भी, उनकी एक सीमा है, उस दायरे में रह करके उनको निर्णय लेना होता है। तो उत्साह में रहें, मस्त रहें, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी लड़ाई दो उन लोगों से है, एक वो लोग हैं जैसे उनको पता चलता है कि पीडीएम आ गया घबरा जाते हैं, वो बौखलाहट में आ जाते हैं, वो तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, हमारे नेता के खिलाफ अपशब्द बोलना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक, व्हाइट में भी बदतमीजी से अपने शब्दों का प्रयोग करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को करारा जवाब देना भी आता है, उनको माकूल जवाब देने का काम आपका ये सिपाही, बैरिस्टर साहब का सिपाही ने किया बखूबी, और जवाब देते रहेंगे। और दूसरी ताकत वो है जो कमजोर को पीसना चाहता है, जो कमजोरों को कुचलना चाहता है, जो गरीबी मिटाने के नाम पे गरीब को मिटाने का काम कर रहा है। तो वोट हम लोगों को वहां देना है जहां हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इशारा होगा। उस प्रत्याशी को हम मदद करने का काम करेंगे और बड़े सोच समझ करके मदद उसी की होगी जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे लोगों का मदद करने की बात करेगा। उसकी मदद करने का काम बाकायदा लिखित रूप से तब जाकर के उसकी मदद की जाएगी, अन्यथा नहीं मदद की जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, अस्वस्थ रहें, रमजान मनाएं, बढ़िया से आप रोज़ा रखें, इफ्तारी करें और दुआओं में रखें। और पुनः अपील आपसे कि किसी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे। फ़ोन पे तो चलिए हमारी आपकी बात हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पे
या पब्लिकली कोई भी ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल न करें जिससे कि पार्टी की छवि पर नुकसान हो, पार्टी को नुकसान पहुंचे। क्योंकि पार्टी बड़ी मशक्कत के साथ मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम पे पहुंची है। और जब कोई भी व्यक्ति जब मुकाम पे पहुंचता है तो उसका दो ही नियत बनता है, या तो वो निखर जाता है या बिखर जाता है। तो अगर हम लोग आपस में अपने नेता पे विश्वास नहीं करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं करेंगे, तो वो हमारी कमजोरी बन जाएगी। इसलिए हम सब एक हैं, एक होकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद करेंगे, शौकत अली साहब जिंदाबाद करेंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिंदाबाद करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास निरंतर हम और आप मिलकर के एक दूसरे के सहयोग से करते रहेंगे। अगर मेरी इन बातों से आप किसी साथी को पीड़ा पहुंची हो, तकलीफ पहुंचा हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा। किसी वरिष्ठ नेता को अगर तकलीफ पहुंची हो, पीड़ा पहुंची हो, तो भी मैं क्षमा चाहूंगा। और वैसे भी माह रमजान का महीना है और ये जो दौर चल रहा है माफ़ी का दौर है। आप सब जाके उनसे माफ़ी मांगते हो और हम भी माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमसे कोई गुनाह हुआ हो, कोई गलती हुई हो, मेरे किसी शब्दों से आपको पीड़ा पहुंचा हो, जबकि मेरा भरसक प्रयास होता है, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मेरे शब्दों से किसी को कोई पीड़ा ना पहुंचे, मेरे किसी कार्य से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इसका मैं हर संभव प्रयास करता हूं। लेकिन मैं भी इंसान हूं और इंसान गलती का पुतला होता है। अगर किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो आप माफ़ करने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।